Hello students, how are you? I hope you all are fine. In our previous lecture, we have completed worksheet 1 of chapter 5. So today we will do the worksheet 2. So before doing the worksheet 2, firstly you should know about the some formulas which you have already done in your class 6th and class 5th, but we will discuss it again. प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये सब आपने पहले किया हुआ है, तो उसी से रिलेटेड है ये वर्कशीट हमारी आगे। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। सेलिंग प्राइस फर्स्टली क्या होता है कि जिस अमाउंट में कोई भी आइटम बेची जाती है, सेल की जाती है। कॉस्ट प्राइस सीपी मतलब जिसमें कोई आइटम खरीदी जाती है जितने रुपीज़ में, क्लियर है। और प्रॉफिट मतलब फ़ायदा। हमें प्रॉफिट कब होगा कि जब हमने कोई चीज़ कम में ख़रीद कर ज़्यादा में बेची है, मतलब कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो तो हमें प्रॉफिट होगा। और इसी का अपोजिट, अगर कोई चीज़ हमने ज़्यादा में ख़रीद कर और कम में बेची है तो हमें लॉस होगा, मतलब नुकसान होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? एस पी माइनस सी पी, एंड लॉस का फॉर्मूला सी पी माइनस एस पी। ऐसे ही प्रॉफिट परसेंट, ये भी हमने 6th क्लास में किया हुआ है। प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? ये तो सिंपल प्रॉफिट था। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई 100 एंड लॉस परसेंट का लॉस बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। क्लियर? So now we will use these formulas in the worksheets. Now starting from the sum number 1, a shopkeeper purchased a pair of shoes for rupees 800 and rupees 20 on its box. कहता है एक शॉपकीपर एक शूज़ का पेयर खरीदता है 800 का और 20 रुपीज़ उसके बॉक्स पे खर्च कर देता है। ही सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹80। तो फर्स्टली देखो, सीपी ऑफ शू हमें क्या दे रखा, कितने में खरीदे थे 800, बॉक्स पे कितने स्पेंड कर दिए 20। तो अब जो स्पेंड किए हैं वो भी उसने अपने पॉकेट से किए हैं, और जब खरीदा था तो 800 भी पॉकेट से ही दिए थे। टोटल सीपी मतलब उसने टोटल कितना अमाउंट खर्च कर दिया, 820। तो फर्स्ट पार्ट में देखो इसने यही पूछा था एक्चुअल सीपी ऑफ शूज़ की, शूज़ का एक्चुअल सीपी मतलब उसको कॉस्ट प्राइस कितने की पड़ी है, कितने के शूज़ पड़े हैं। क्लियर है फर्स्ट पार्ट। आफ्टर दिस अब हमारा टोटल सीपी तो निकल गया। अब प्रॉफिट कितना दे रखा था 80 का, एसपी निकालना है। सो टोटल सीपी हमने अभी फाइंड आउट किया है, प्रॉफिट हमें गिवन है। एसपी का फॉर्मूला देखो, जब हमें सीपी और प्रॉफिट गिवन हो तो सीपी और अगर प्रॉफिट गिवन है, ये सीपी इधर माइनस का था उधर जाकर प्लस का हो गया ना, तो एसपी का फॉर्मूला क्या बन गया, प्रॉफिट प्लस सीपी। क्लियर है? तो ऐड कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉफिट और लॉस परसेंट, अगर प्रॉफिट निकला है तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस निकला है तो लॉस परसेंट। यहाँ हमारा प्रॉफिट निकला था तो प्रॉफिट परसेंट का आप फॉर्मूलाज लगा दोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, कट कर दोगे, दिस विल बी अवर आंसर। ओके, आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। 400 मैंगोज वर परचेज एट 125 पर 100। कहता 400 मैंगोज परचेज किए गए हैं 125 पर 100, यानी हर एक 100 मैंगोज 125 के पे खरीदे गए हैं। सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 100 रुपये का लॉस हुआ है। फाइंड द एसपी ऑफ 1 डजन मैंगो। तो 1 डजन मैंगो का हमें एसपी निकालना है। सबसे पहले हमें जो वैल्यूज़ गिवन है आप उस पर ध्यान दीजिए। इसने जो 125 दिया है ये 100 मैंगोज का सीपी है। परचेजिंग मतलब खरीदना मतलब सीपी। तो सीपी ऑफ 100 मैंगोज हमें कितना दे रखा है, 125। तो 400 मैंगोज का सीपी कितना हो जाएगा, देखो 100 का इतना है तो ये 100 का 4th मल्टीपल है ना, तो 125 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 500 आ गया सीपी 400 का। 400 मैंगोज का सीपी आ गया 500। अब हमें लॉस कितना गिवन था, 100। सीपी है, लॉस है, तो एसपी हम निकाल सकते हैं। सीपी और जब लॉस गिवन हो तो देखो यहाँ से हमारा कैसे निकलेगा, सीपी और लॉस गिवन हो तो लॉस उधर जाकर माइनस हो गया और एसपी इधर जाकर प्लस का हो गया, तो सीपी माइनस लॉस, ये फॉर्मूला बन गया। वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर। अब ये जो एसपी आया है वो किसका आया है, सीपी अगर 400 मैंगोज का था तो एसपी भी 400 मैंगोज का आया है। अगर एसपी 400 मैंगोज का 400 है तो एसपी 1 मैंगो का कितना हो गया, ये वैल्यू इससे डिवाइड हो जाएगी, 1 आ गया। तो हमें 1 डजन मैंगो, 1 डजन मतलब 12 मैंगो का, तो अगर 1 मैंगो का एसपी इतना है तो 1 डजन यानी कि 12 मैंगो का एसपी कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 1 यानी कि ₹12। नेक्स्ट वन, अ मैन परचेज्ड अ सेल फोन फॉर ₹2000। एक मैन एक सेल फोन खरीदता है 2000 का बाय बाइंग ₹200 मोर, उस बाय पेइंग ₹200 मोर, उसके ऊपर वो 200 रुपये और खर्च कर देता है। ही रिप्लेस इट्स बॉडी केस, उसका बॉडी केस चेंज करने के लिए। ओके, इफ़ ही सेल द सेल फोन फॉर ₹2500 फाइंड हिज लॉस और प्रॉफिट परसेंट। तो फर्स्टली देखो क्या दे रखा है,
परचेज द सेल फोन यानी कि सीपी ऑफ सेल फोन दे दिया, इतने उसने और खर्च कर दिए, तो यहाँ से टोटल सीपी निकल जाएगा। उसके बाद हमें क्या दे रखा था, एसपी भी गिवन है कि इतने रुपए में बेचा है, सीपी भी गिवन है, एसपी भी गिवन है, तो प्रॉफिट निकल जाएगा। प्रॉफिट और लॉस जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसी का परसेंट इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, अ मैन बाइज 5 डजन मैंगोज एट ₹36 पर डजन, यानी कि 5 डजन मैंगो खरीदता है 36 पर डजन के लिए। तो 1 डजन की वैल्यू कितनी है, 36, तो 5 डजन की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। आउट ऑफ विच 5% आर ब्रोकन। तो फर्स्टली देखो सीपी ऑफ 1 डजन एग 36, तो 5 डजन एग्स का निकल गया 36 × 5 यानी कि टोटल सीपी। अब उसने ब्रोकन एग्स, ब्रोकन मतलब जो एग्स टूट गए हैं, कितने टूटे हैं, 5% टूटे हैं। 5% कितने में से, टोटल एग कितने खरीदे थे उसने, 5 डजन खरीदे थे ना, तो 5% ऑफ 5 डजन टूट गए हैं। इट इज़ 5/100 मल्टीप्लाई 5 डजन में कितने हो जाएंगे, 1 डजन में 12 होते हैं, तो 5 डजन में 60, तो कट कर देंगे, कितनी वैल्यू आ गई, 3 एग्स। टोटल एग्स हमारे 60 एग्स थे, जिसमें से ब्रोकन कितने हो गए, 3 एग्स, तो रिमेनिंग कितने एग्स बच गए, 57 एग्स। अब देखो आगे इसने क्या कहा है, ही सोल्ड द रिमेनिंग एग एट ₹48 पर डज़न। जो बच जाते हैं एग उनको वो 48 रुपीज़ 1 डज़न में बेचता है। तो एसपी ऑफ 1 डज़न एग कितना दे दिया, 41 डज़न, मतलब 12 एग का एसपी दे दिया। तो एसपी ऑफ 1 एग कितना हो जाएगा, जब भी ज़्यादा से कम की वैल्यू निकालते हैं तो डिवाइड होता है, यानी कि 4 आ गया। और अब एसपी ऑफ हमें कितना चाहिए था, उसने कहा था रिमेनिंग एग का एसपी निकालिए, तो रिमेनिंग एग्स कितने थे, 57। दैट मीन्स एसपी ऑफ 57 एग्स 1 से ज़्यादा पे आते हैं, तो जो वैल्यू आई थी उससे 57 को मल्टीप्लाई, दिस इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट वन, आगे इसने क्या पूछा था, व्हाट वाज हिज टोटल गेन, कि उसको कितना गेन हुआ। एसपी निकल गया, सीपी ऑलरेडी था, तो एसपी ज़्यादा है, दैट मीन्स प्रॉफिट हुआ हमें, तो इसको फाइंड आउट कर देंगे। नेक्स्ट वन, राहुल बायज एन अलमीरा फॉर ₹2000, 2000 की एक अलमीरा खरीदता है, खरीदना मतलब बॉट कर रहा है, मतलब सीपी। स्पेंड 400 ऑन ट्रांसपोर्टेशन, इतने रुपए स्पेंड कर देता है, खरीदी 2000 की और इतने रुपए और खर्च कर दिए, तो टोटल सीपी निकल जाएगा इन दोनों को प्लस करके। इफ़ द सेल द अलमारी फॉर ₹3000, इतने रुपए में अलमारी बेच देता है, देन डिटरमाइन हिज प्रॉफिट परसेंट। सीपी गिवन है, एसपी गिवन है, क्लियरली आप प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं, देन प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। आफ्टर दिस नेक्स्ट वर्कशीट, so before starting the next worksheet, firstly you should know about some formulas related to this worksheet. Okay, सो कुछ फॉर्मूलाज हम रिकॉल कर रहे हैं। अभी हमने किया था प्रॉफिट का क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, लॉस का क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो एसपी का क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो एसपी के फॉर्मूलाज क्या निकलेंगे। अगर हम सीपी को उधर ले गए तो प्रॉफिट प्लस लॉस, क्लियर है। ऐसे ही यहाँ से एसपी का फॉर्मूला निकाले तो एसपी यहाँ गया, लॉस यहाँ, तो सीपी माइनस लॉस। उसके अलावा अगर हमें प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दे रखा हो तो एसपी के हमारे ये फॉर्मूलाज हो जाते हैं, सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100, ऐसे ही सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 जब लॉस परसेंट गिवन हो। सिमिलरली यहाँ से सीपी के निकालो, अब सीपी को इस तरफ ले गए, प्लस का हो गया, प्रॉफिट इधर आकर माइनस, यानी कि एसपी माइनस प्रॉफिट इज सीपी। सिमिलरली यहाँ से एसपी को उधर ले जाओ, लॉस को इधर, एसपी को उधर ले जाओ, तो लॉस प्लस एसपी इज द सीपी। सिमिलरली सीपी का फॉर्मूला जब लॉस परसेंट गिवन हो और जब प्रॉफिट परसेंट गिवन हो। क्लियर, ये आपको फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलाज वी विल डू द क्वेश्चंस of the worksheet 3. Okay, starting from the question 1, I purchased a watch for ₹330. परचेज का मतलब खरीदना, मतलब सीपी। सीपी दे दिया हमें वॉच का और लॉस परसेंट दे दिया। फाइंड द एसपी, एसपी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली सीपी ऑफ वॉच इज गिवन, लॉस परसेंट इज गिवन, एसपी निकालना है। अब जब सीपी और लॉस परसेंट गिवन हो तो एसपी का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, फॉर्मूला लगा देंगे, वैल्यूज पुट कर दी, 100 माइनस 20 80 बाय 100 हो गया, जीरो से जीरोस कट गई, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर। नेक्स्ट वन, बाय सेलिंग अ टीवी फॉर ₹8000 ए शॉपकीपर लॉस 20% ऑफ इट्स कॉस्ट। 20% उसको लॉस होता है, ये सेलिंग मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी दे दिया। अगर वो इतने रुपए में बेचता है तो ये बताओ कि उसको लॉस कितना हुआ। क्लियर है, तो देखो सबसे पहले एसपी दे रखा था हमें, लॉस दे रखा था, तो सीपी फाइंड आउट कर देंगे सेम फॉर्मूलाज यूज़ करके, सीपी निकल गया। अब देखो ये आया हमारा सीपी 10,000, बट अब उसने क्या कहा था कि वो टीवी कितने में बेचता है, 11,000 में, यानी एसपी की वैल्यू हमें गिवन है 11,000। अगर वो 11,000 में बेच देता,
देखो पहले तो उसने कहा कि वो उसने 8,000 में बेचा तो उसको लॉस हुआ 20% का, तो हमने यहाँ से CP निकाल दिया कि उसको कितने का पड़ा था TV, उसके लिए कॉस्ट प्राइस TV की क्या थी हमने फाइंड आउट कर दी। अब अगर कहता है कि अगर वो 11,000 में बेच देता तो उसको कितने का प्रॉफिट होता, CP तो वही रहेगा ना, खरीदा तो उतने में ही था, SP चेंज हो गया हमारा कि अगर इतने में बेच देता तो, अब ज़्यादा में बेचा है तो प्रॉफिट हुआ, निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर परचेज अ TV सेट फॉर ₹9,000। एक शॉपकीपर TV सेट 9,000 में परचेज करता है, परचेज मतलब खरीदता है, खरीदने का मतलब CP, एंड सोल्ड इट एज अ लॉस, लॉस दे रखा है 5%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेम है ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, आप इसको कर सकते हैं। सो यू हैव टू कंप्लीट द वर्कशीट 2 एंड क्वेश्चन 1, 2, 3 ऑफ वर्कशीट 3 इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू।